हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। ऐसे नंबर का कंपैरिजन करना पड़ेंगे पहले हम जिनमें डिफरेंट डिजिट हो, मतलब आप 3-4 नंबर्स ले लीजिए और सभी में डिफरेंट डिजिट्स हों। ऐसे नंबर्स का कंपैरिजन करना सीखेंगे हम पहले। If two numbers have different number of digits, then the number with more number of digits is greater number। मतलब अगर आप किन्हीं 2 नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों में डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो जिस भी नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो ग्रेटेस्ट होगा, मतलब वो उससे ग्रेटर होगा, और जिसमें कम डिजिट्स होंगे वो स्मॉलर होगा। जैसे आपको एक नंबर दिया गया है 30692। वी आर अ ग्रुप ऑफ 5, मतलब इसमें कितने डिजिट्स हैं? इस नंबर में 5 डिजिट्स। और ये नंबर दिया हुआ है 7485, इसमें कितने डिजिट्स हैं? ओनली 4। तो इसमें इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 4। तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो ग्रेटर होगा, तो 5 डिजिट्स वाला ग्रेटर, यानी ये नंबर ग्रेटर होगा और ये होगा स्मॉलर, ये ग्रेटर। एग्जाम्पल देखिए 6, कंपेयर 5,87,054 एंड 64,139। तो आपने देखा जो 5,87,054 है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स, और इसमें है 5 डिजिट्स। तो 6 डिजिट्स, जिसमें डिजिट ज़्यादा है वो ग्रेटर, तो ये वाला आपका ग्रेटर हो गया, ये नंबर आपका ग्रेटर हो गया। जिसमें ज़्यादा डिजिट वो ग्रेटर, जिसमें कम डिजिट वो स्मॉलर। अब नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, अभी हम पढ़ रहे थे जिनमें डिजिट्स जो थे वो अलग अलग थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे, तो किसी में 5 थे। अब ऐसे नंबर्स का कंपैरिजन करना सीखेंगे हम जिन नंबर्स में सेम डिजिट्स होंगे। स्टार्ट कंपेयरिंग डिजिट्स विथ द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, द लेफ्टेस्ट मोस्ट डिजिट। मतलब ऐसे नंबर जिनमें सेम डिजिट्स हों, मतलब 5, मान लीजिए आप 2 नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों में 5 डिजिट्स हैं, तो आपको कंपेयर करने के लिए आपको उसका सबसे लेफ्ट डिजिट जो होगा, हाईएस्ट प्लेस होगा, जो सबसे लेफ्ट डिजिट होगा, उसको कंपेयर करना स्टार्ट करना है। द नंबर विथ द ग्रेटर डिजिट एट इट्स प्लेस इज़ द ग्रेटर नंबर। और जिस भी नंबर का जो डिजिट होगा वो ग्रेटर होगा, वो नंबर भी ग्रेटर माना जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में, इफ़ बोथ द डिजिट्स आर सेम। मान लीजिए आपने दोनों का सबसे लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर किया और दोनों डिजिट्स सेम आए, मान लीजिए 7 उसमें था और 7 ही इसमें था। देन कंपेयर द डिजिट्स एट द नेक्स्ट प्लेस ऑन द राइट। तो जो वो नंबर है उसके ठीक राइट वाले नंबर को कंपेयर कीजिए। दोनों के जो पहले आपको सबसे लेफ़्ट वाला कंपेयर करना है, अगर दोनों सेम है तो दोनों के ठीक राइट वाले नंबर को फिर कंपेयर करना है। अगर वो दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा, और अगर वो भी सेम है तो उसके फिर ठीक राइट वाले दोनों के नंबर को कंपेयर करना है, और जो ग्रेटर होगा वो आपका नंबर भी ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल देखिए, कंपेयर 3,46,921 एंड 8,71,052। तो इसमें आपने देखा कि दोनों में कितने डिजिट्स हैं? 6। दोनों में 6 डिजिट्स, इसमें 6 डिजिट्स। इसमें अगर डिजिट किसी में कम किसी में ज़्यादा होते तो आप आसानी से बता देते जिसमें ज़्यादा होते वो ग्रेटर, बट इसमें दोनों में सेम डिजिट हैं, तो आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा। फिर आपने इसको डिवाइड किया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, इसको भी इसी तरह से किया। फिर आपने इसका जो सबसे लेफ़्ट वाला नंबर है, इसका सबसे लेफ्ट 3, इसका सबसे लेफ़्ट 8, दोनों को कंपेयर किया तो आपने देखा ये 3 है और ये 8 है, तो यही आपको मैच हो गया कि जो 8 वाला होगा वो बिग होगा, तो ये नंबर जो है वो ग्रेटर है। इसी तरह कंपेयर 7,58,254 एंड 7,29,316। तो आपने देखा दोनों में 6 डिजिट्स हैं, तो फिर आपने इसको इस तरह से लिख लिया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो आपने इसका सबसे लेफ़्ट वाला डिजिट कंपेयर किया, ये है 7, ये है 7,
तो दोनों का सेम आया 7 7, तो अभी आप नहीं बता सकते कौन सा ग्रेटर है। फिर आपने उसके बाद क्या किया, जो सबसे लेफ़्ट था ये, इसके ठीक नेक्स्ट वाला और इसके भी लेफ़्ट के ठीक नेक्स्ट वाला, इन दोनों को कंपेयर किया आपने, जो 10,000 वाले हैं दोनों के, उनको कंपेयर किया। तो ये है 5 और ये है 2, तो 5 बिग होता है, यानी ये नंबर बिग है, ये वाला नंबर बिग है। अगर ये 10,000 वाला प्लेस इसका 5 है और इसका भी 5 होता तो ये भी सेम आ जाता, फिर आप दोनों के 1000 वाले प्लेस को कंपेयर करते। इसी तरह अगर जब तक सेम ना रहे, मतलब सेम आता जाए, तो उसका ठीक राइट वाला प्लेस फिर कंपेयर करेंगे। अगर 1000 वाला भी सेम आ जाता तो 100 वाले को कंपेयर करते। जब दोनों का डिफरेंट आ जाता तो हम बता देते कि ये नंबर बिग है या ये स्मॉल है। फिर हम देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ये तो आप जानते ही होंगे, मतलब नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना कि सबसे स्मॉल सबसे पहले आए, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर लास्ट में, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये होता है घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बिग नंबर, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता है। एग्जाम्पल 9, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में फाइंड करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है इनको। तो आपको इसको क्या करना है, फाइंड द स्टेप 1 है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपने इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो आपने देखा कि इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या क्या होंगे। 5487 हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट, इसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, ओनली 4 डिजिट, तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। 8,97,431 हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ डिजिट, इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, तो यह होगा लार्जेस्ट नंबर। नाउ कंपेयर द रिमेनिंग नंबर। अब आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर तो मिल गया, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए इसको क्या करोगे, स्मॉलेस्ट को सबसे पहले और बिगेस्ट को सबसे लास्ट में। फिर रिमेनिंग नंबर को कंपेयर कीजिए। रिमेनिंग नंबर आपके क्या क्या हैं, 84,192, 84,610। तो आपने देखा, इसको कंपेयर कीजिए, दोनों के जो लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पर क्या है 8, दोनों का सेम है। ठीक है। तो अभी आप नहीं बता सकते कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। फिर आपने देखा दोनों के लेफ़्ट मोस्ट के ठीक राइट वाले प्लेस पर 4, इसमें भी 4, अभी भी आप नहीं बता सकते कि कौन सा बिग कौन सा स्मॉल। फिर आपने देखा उसके बाद 100 प्लेस पर इसमें 1 है, इसमें 6 है, तो जो 6 वाला होगा वो बिग होगा, मतलब ये वाला बिग होगा। तो इसको हम इसके बाद रखेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो इस तरह से हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर, ये रहा हमारा, सबसे स्मॉल सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद 84,192, 84,610, फिर ये आ गया आपका, फिर लास्ट में सबसे बिग वाला। डिसेंडिंग जस्ट अपोजिट होता है, सबसे बिग सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आपको नंबर्स को रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं पहले, थर्ड है क्वेश्चन नंबर, आपको कंपेयर करना है। इसमें आप देखिए 4 डिजिट्स हैं इसमें, और इसमें भी 4 डिजिट हैं, तो आपको इसको सबसे लेफ़्ट वाला नंबर कंपेयर कीजिए, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो अभी आप नहीं बता सकते। फिर इसके बाद वाला 7 के बाद वाला, इसमें 1 है और इसमें 4 है, तो कौन सा बिग हुआ, ये वाला, इसमें साइन लगा देना है। इस तरह से आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपने इसको कंपेयर किया नंबर को, सबसे पहले तो आपने ये रख दिया 45,382, क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट थे, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें AO यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा वाला सबसे पहले आता है, तो सबसे कम डिजिट थे इसमें, तो ये सबसे स्मॉल हुआ, तो ये सबसे आगे आ गया। फिर आपने देखा सभी में 666 डिजिट हैं, तो अब इनको कंपेयर कीजिए। इसमें सबसे लेफ़्ट प्लेस पर है 5, इसमें 6 और इसमें 7।
तो 5 वाला पहले आएगा क्योंकि ये स्मॉल होगा, फिर 6 वाला आएगा और सबसे लास्ट में 7 वाला, क्योंकि 7 सबसे बिग होता है। इस तरह से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये 4th का ए पार्ट मैंने करके बताया है, बाकी के सारे पार्ट्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फिर है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो नंबर दिए हुए हैं डिसेंडिंग यानी कि सबसे बिग सबसे पहले, तो आपने देखा कि सबसे बिग कौन सा है, इसमें आपने देखा 4 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट हैं, इसमें 5, इसमें भी 5, तो 6 डिजिट वाला सबसे बिग होगा, तो सबसे पहले 6 डिजिट वाला रख दिया हमने। फिर देखा इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने पहले इसका लेफ़्ट वाला प्लेस कंपेयर किया, ये 6 है और ये 4 है, तो 6 वाला बिग होगा, तो हमने पहले 6 वाला रख दिया क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। फिर 4 वाला और लास्ट में ये स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि इसमें ओनली 4 डिजिट हैं, तो इसमें हमने ये सबसे लास्ट में ये रख दिया और ये हमने साइन लगा दिए। ये इससे बिग है, ये वाला नंबर अपने लेफ़्ट वाले नंबर से बिग है और ये साइन इस तरह से लगा दिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लगा दिए क्योंकि ये जो नंबर है ये इससे बिग है, ये वाला बिग है, इससे अपने राइट वाले से बिग है, तो इस तरह के हमने साइन लगा दिए। तो एक्सरसाइज 1.2 का आपको 3rd क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। ऑल पार्ट्स 4th और 5th क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है मैथ की ऑल पार्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।